वेलकम टू रैंडम साइंस टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फोटो ट्रांसडक्शन के बारे में। फोटो ट्रांसडक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की इमेज या फिर उसके कलर को देखते हैं। तो ये दो तरह के सेल्स के अंदर होता है, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। ये दोनों कलेक्टिवली फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो कि हमारे आइज़ की रेटिना के अंदर होते हैं। तो फोटो ट्रांसडक्शन चाहे कोन्स के अंदर हो चाहे रॉड्स के अंदर, तो ये सेम ही प्रोसेस के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लाइट टकराती है 11 सिस रोडोप्सिन के साथ, तो ये 11 सिस रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाता है आल सिस रोडोप्सिन के अंदर। तो ये आल सिस जो रोडोप्सिन है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये ऑप्सिन के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑप्सिन जो है ना एक्टिवेट कर देता है ट्रांसड्यूसन प्रोटीन को। उसके बाद ट्रांसड्यूसन प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है पीईडी को, जिसको हम फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम ब्रेक कर देता है सीजीएमपी को, जिसको हम साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। नॉर्मली जब लाइट नहीं पड़ रही होती तो क्या होता है कि जीसी जो है ना जीटीपी को कन्वर्ट करता है सीजीएमपी के अंदर, और ये सीजीएमपी क्या होता है, यहाँ पर आयोन चैनल्स के साथ जुड़ जाता है। आयोन चैनल के साथ जुड़ने की वजह से क्या होता है कि आयन चैनल्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन्स इंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, और इनसाइड सेल ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सेल डीपोलराइज हो गया है। लेकिन जब लाइट पड़ती है तब ये पीईडी क्या करता है, सीजीएमपी को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीजीएमपी हैं ये आयन चैनल्स के ऊपर नहीं जुड़ सकते। आयन चैनल क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस इंटर नहीं हो पाते सेल के अंदर, जिसकी वजह से इनसाइड द सेल मोर नेगेटिव रहता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेंशियल है बहुत ही कम नीचे जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक्सोन टर्मिनल के ऊपर, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, वो बहुत ही कम मकदार के अंदर बनता है। इसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। अब वेरी लो ग्लूटामेट बन रहा है, और इसी वजह से ये नेक्स्ट जो सेल होता है इसको हम बाइपोलर सेल कहते हैं। बाइपोलर सेल के ऊपर ख़ास किस्म के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, mGlu6 कहते हैं, मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर कहते हैं। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका काम है वो है, जब नॉर्मली जब डार्क होता है तो यहाँ पर ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ ये क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और आयन चैनल्स को बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम बना है ग्लूटामेट, तो ये इनके साथ जुड़ेंगे ही नहीं और आयन चैनल्स को बंद ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आयन्स, पॉजिटिव आयन्स बहुत ज़्यादा इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटर होने की वजह से जो बाइपोलर सेल है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा पोटेंशियल नीचे जा रहा है। यहाँ पर भी सेम जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, वेरी हाई अमाउंट के अंदर ये निकलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेल होता है, जिसको हम गैंग्लियन सेल कहते हैं, गैंग्लियन सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो अपोजिट एक्शन करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इसने क्या किया, नहीं जुड़ा है, तो जिसकी वजह से आयन अंदर चले गए हैं। अगर जुड़ता तो वो ये क्लोज कर देता, लेकिन यहाँ पर हाई ग्लूटामेट है तो ये जुड़ जाएगा आयन रिसेप्टर, ये लेकिन ये क्लोज नहीं करेगा, ओपन ही रखेगा। तो इनकी एक्टिविटी अपोजिट होती है mGlu6 और आयनो रिसेप्टर की। तो ये क्या करेगा, इनके साथ जुड़कर आयन चैनल्स को खुला ही रखेगा, ठीक है, खोल देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर भी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एपी एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। गैंग्लियन सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है, और ये क्या करता है, मैसेज को लेके जाता है ऑप्टिक नर्व के अंदर। इसी तरह से और गैंग्लियन आपस में जुड़े होंगे, और फोटो रिसेप्टर भी इसी तरह से आपस में जुड़े होंगे। तो सारा मैसेज जो है ना ऑप्टिक नर्व के अंदर जाता है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इस मैसेज को विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के अंदर लेके जाती है, और वहाँ पर वो कहाँ पर होता है, वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है, और वो इंटरप्रेट करते हैं जिस मैसेज इस इम्पल्स को, और इमेज क्रिएट करती है जो भी कलर होता है उसका। तो ये सिंपली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं।